सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट ये स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन है जो लाइट है जो टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चला जाता है, उसी का लॉज यहाँ पे हम लोग के पास है दो ठो। तो क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। बोला जा रहा है कि ये इंसिडेंट रे है जो कि आता है और रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस होकर टकरा के वापस चला जाता है, और जो नॉर्मल रे होता है बीच में वो आपका सारा एक पॉइंट पे बनता है, वो जो कि एक सेम प्लेन पे रहता है। ठीक है। और सेकंड हमारा है जो पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होता है। इट मीन्स एल आई इक्वल टू एल आर है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उसका नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का यहाँ डायग्राम कुछ दिया हुआ है इस तरह, जो कि ओ है हमारा पोल है, एफ है जो फोकस है, और सी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक्स और वाई है जो आपको दिख रहा है एक लाइन, वो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, और ओ एफ है जो आपका ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस वो है फोकल लेंथ, और ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस उसको आर बोलता है, आर से डिनोट किया जाता है, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही है आपका। और जो आपका यहाँ पे ऊपर में जो पॉलिश्ड पार्ट है जो कि ऊपर से लेके पूरा नीचे तक है, उसको एपर्चर बोला जाता है, वो जो कि मैं लिखा नहीं हूँ। तो यही हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है, कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर जो बोलता है वो क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो व्हाट इज़ कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, किसको हम लोग बोलते हैं? तो इसका आंसर दिया हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ मिरर द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज इनसाइड। ये बोला जा रहा है कि कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहता है वो इनसाइड रहता है। ठीक है। जो कि एक केव की तरह रहता है, गुफा की तरह। उसी से आप लोग ये हुई समझिएगा, कन्फ्यूज में नहीं होगी कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। कनकेव में आपका रहेगा जो इस तरह का रहेगा जो कि लेफ्ट साइड में दिया, और कन्वेक्स में आपको इस तरफ रहेगा। कनकेव जो एक गुफा की तरह रहता है, और कन्वेक्स जो ठीक उसका उल्टा रहता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्हाट इज़ कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? तो कन्वेक्स मिरर आपका है ठीक उसी की तरह, दिस टाइप ऑफ मिरर आर रिफ्लेक्ट सरफेस इन इज आउटसाइड है। वो रखिए जो आपका मिरर रहता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है आउटसाइड की तरफ, वही जो है आपका डाइवर्ट कर देता है लाइट को, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, अब कनकेव कन्वेक्स हो गया है। अब इसका कुछ रूल दिया है, रे डायग्राम जिसको बोला जाता है। तो रूल दिया हुआ है रे डायग्राम का, जो कि मिरर के लिए है। पहला पॉइंट है द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू और अपीयर्स टू पास फोकस। तो बोला रहा है यहाँ पे कि जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, सबसे पहले ये पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, फिर उसके बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाता है तो ये फोकस होता है जो मेन फोकस, उससे ये पास करता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक इसी का कन्वेक्स में भी वैसे ही होता है। ये आपका जो आ रहा है पहले फोकस पैरेलल आता है, फिर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसमें डाइवर्ट है, तो डाइवर्ट होके चला जाता है वापस, मगर इसका जो वर्चुअल बनता है इमेज वो एफ से ही पास होता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। सेकंड पॉइंट है हम लोग का, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोला जा रहा है इसमें ठीक उसको उल्टा होता है। यहाँ पे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, यहाँ पे मेन फोकस से आपका लाइट पास होता है, और जब रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में आ जाता है। बस यही इसका यहाँ पे दिया हुआ, कनकेव के लिए भी वही है, कन्वेक्स के लिए भी वही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जो दिया हुआ है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोला जा रहा है तीसरा में कि जो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे अगर रे पास होता है तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो वापस वही पाथ में, वही मीडियम में आपका जाएगा। बस यही है आपका, ये आपका कनकेव के लिए भी वही है, कन्वेक्स के लिए भी वही है। तो फोर्थ पॉइंट है हम लोग का, रे इंसिडेंट एट अ पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। बोल रहा है कि जो रे इंसिडेंट रहता है, इंसिडेंट रे जो रहता है जब पोल पे वो स्ट्राइक करता है, फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और तब वहाँ पे ना आपका कुछ एंगल बनाता है जो कि आई और आर का बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा।
वही आपका सेम रहता है एंगल आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, दोनों तरफ में एंगल आई और एंगल आर जो इक्वल रहेगा, उस तरह में बोला जा रहा है। ये आपका कनकेव और कन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए यही रहता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग का इतना ही है। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में, जो कि उसमें हम लोग देखेंगे पोजीशन, नेचर देखेंगे इमेज का कैसा बनता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।